नमस्कार, स्वागत है आपका तगड़ा न्यूज़ चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन, क्या है उनकी मांग। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में है। आपको बता दें, जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ क्यों किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। समझते हैं कि इस आंदोलन की जड़ क्या है। किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। आपको बता दें कि मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने बिल में मंडियों को ख़त्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाज़ा लगाकर किसान डरे हुए हैं, इसलिए आड़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले पर ही किसान और आड़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नज़र आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। किसानों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि आड़तियां या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमज़ोर होगी तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों से मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का शासन है, इसलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन है। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, न कि कोर्ट में। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं। वो कभी किसानों के हित में बात नहीं करते। केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका ही वादा बाहर कर रही है, इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम पर भी यही कर रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही है, इसलिए शंका और भ्रम है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से किसानों की इन आशंकाओं को खारिज कर रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे कि किसान आंदोलन आखिर क्यों हो रहा है। किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।